मनुष्य शरीर के अंदर 7 केंद्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा और सहस्रार। साधक की साधना जब आगे बढ़ती है तो अलग अलग चरणों में ईश्वरीय विभूतियां प्रकट होती हैं। इस यात्रा को कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। नाभि केंद्र के पास जो मूलाधार केंद्र है उसमें मूवमेंट भी होती है। क्रोध क्षमा में बदलने लगता है, अहंकार सरलता में बदलने लगता है, भय निर्भयता में बदलने लगता है। स्वाधिष्ठान केंद्र की यात्रा होती है तो अनदेखे सुने शास्त्रों का रहस्य प्रकट होने लगता है। शास्त्रों पर व्याख्या करने की सामर्थ्य उभर आती है। अगर थोड़ा साधना का समय रोज लगाए तो ये सुषुप्त शक्तियां सबके अंदर पड़ी है, वो जागृत होती है। शरीर रोग मुक्त होने लगता है, मन चिंता और टेंशन रहित होने लगता है, चित्त प्रसन्न होने लगता है, बुद्धि के दोष अपने आप निवृत्त होने लगते हैं। मणिपुर केंद्र नाभि से आधा सेंटीमीटर ऊपर, उसकी साधना सूक्ष्म हो तो पाताल का रहस्य, पाताल सिद्धि और दुख की वृत्ति नाश होने लगती है। मनोरथ अर्थात इच्छाएं पूर्ण होने लगती है और दूसरे की इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देने का सामर्थ्य भी आने लगता है। काल पर विजय और परकाया प्रवेश की सिद्धियां भी इस केंद्र की गहरी साधना से प्राप्त होती है। दिव्य औषध के रहस्य चित्त में उभरने लगते हैं। अवर्णनीय अपूर्व ज्ञान और दूरदर्शन दूर श्रवण की सिद्धियां भी मणिपुर केंद्र पर एकाग्र होने से आप प्रकट होती है। अनाहत केंद्र में यात्रा करने वाले योगी देव दर्शन और भूचरी सिद्धि को हस्तगत कर लेते हैं, फिर भी उनको उसमें आसक्ति नहीं होती। विशुद्धाख्या केंद्र जहाँ विद्यार्थियों को विद्या केंद्र जगाने के लिए मंत्र भी दिया जाता है। विशुद्धाख्या केंद्र का विकास होने से चारों वेदों का रहस्य समुद्र के रत्नवत प्रकाशित हो जाता है। मन और प्राण स्थिर होने लगते हैं। कर्ता अगर क्रोध करके किसी को श्राप दे दे तो आदमी थर थर हो जाएगा, और वहां चित्त करके किसी पर प्रसन्न हो जाए तो गदगद हो जाएगा। छठा केंद्र है जहाँ देवियां माताएं बहनें तिलक करती है। वहां ज्यादा ध्यान करने से, एकाग्र होने से पूर्व जन्म के सारे संस्कार और पाप नष्ट हो जाते हैं। यक्ष राक्षस गंधर्व और किन्नर अप्सराएं वश हो जाती। 5 चक्रों की जो पुण्याई और प्रभाव है वो इस छठे केंद्र के विकसित होने पे हो जाता है। फिर आता है सहस्त्रसार, यहाँ हंस गति है, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। भारतीय मंत्र विज्ञान और कीर्तन पद्धति की महत्ता आज पाश्चात्य वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं। अभी विदेश के लोग चकित हो रहे हैं। डॉक्टर लिवरलिजरिया, मैडम लोंगो, मिस्टर वॉर्सक, डॉक्टर डायमंड, ये भारतीय मंत्र विज्ञान का अनुसंधान करके दंग रह गए। डॉक्टर डायमंड कहता है कि डिस्को डांस, रॉक्स संगीत, पॉप संगीत से कमर को ज्यादा हिलाया जाता है, नाभि केंद्र की मूवमेंट होती है, इससे जीवन शक्ति का ह्रास होता है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं। और भारतीय पद्धति से कीर्तन करते, मन और प्राण ऊपर को आते हैं, हाथ भी ऊपर को उठते, इससे जीवन शक्ति का विकास होता है। भारतीय संस्कृति में माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा माना गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ ऐसी अनेक माताएं हो गई हैं जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से अपनी संतान को महान व्यक्तित्व प्रदान किया। बापू की माता श्री महंगी बा भी एक ऐसी ही महान विभूति थी। अपने लिए कम से कम खर्च कर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा करना, अपने संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चय रखना और विश्व के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के दर्शन करना, बापू के व्यक्तित्व में इन सद्गुणों का विकास अपनी माता के प्रभाव से ही हुआ। सरलता, सहजता, करकसर वाला जीवन, परोपकार, अपना व्यक्तिगत जीवन में खर्च न करके दूसरों के आंसू पहुंचने में रुचि, और
ईश्वर ही संसार का अधिष्ठान है, सार स्वरूप है। ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के सात्विक खूब अच्छे संस्कार पड़े। सुख दुख में सम रहना, परिस्थितियों की अपने चित्त पर असर न रहने देना। परिस्थितियां बदलने वाली है, लेकिन आत्मा अबदल है। परमेश्वर अपना आत्मा है। इस प्रकार के सात्विक सूझबूझ के संस्कार। वो सत्संग में जाती और सत्संग सुनकर आती तो हमें सुना देती वही का वही। ऐसे करते करते माँ ने संस्कार डाल दिए, ध्यान का आनंद आने लगा। फिर तो छोटी मोटी बात ही भगवत कृपा और भगवत ध्यान से ही शुरू होती थी। हमारे लिए माँ की गोद पाठशाला नहीं, महापाठशाला साबित हो गई। जिनकी गोद में बापू खेले वो परम सौभाग्यशालिनी अम्मा। बापू के लाखों शिष्य ही नहीं, माता महंगी बा भी उन्हें अपना गुरु मानती थी।